हेलो पीपल, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशनल कोड फोर्सेस राउंड 117 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम बी, दैट इज स्पेशल परमिटेशन। बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So as always, let us start by understanding the question. Special permutation. A permutation of length n is an array p equal to p1 to pn which contains every integer from 1 to n exactly once. क्या बोला गया है कि n लेंथ का कोई एक परम्यूटेशन है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं एज एन एरे p which contains elements p1 p2 up to pn in which all elements from 1 to n occurs exactly once। ठीक है, बेसिकली 1 to n नंबर्स का कोई भी एक परम्यूटेशन। फिर एग्जांपल दिया गया है p ऑफ 6 का। ठीक है, यू आर गिवन 3 इंटीजर्स n a b वेयर n इज एन इवन नंबर। हमें 3 इंटीजर दिए गए हैं क्वेश्चन में, n a और b, और n जो है वो मॉड्यूलो टू 0 है, इवन है बेसिकली। ओके, print any permutation of length n such that the minimum among all its elements of the left half equals a and the maximum among all its elements among the right half is b. Print -1 if no such permutation exists। ठीक है, ओके, हमें क्या बोला गया है कि हमें कोई भी एक परम्यूटेशन प्रिंट करना है ऑफ लेंथ n सच दैट, अब n इवन है तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे n/2 एलिमेंट्स है और यहाँ पे n/2 एलिमेंट्स है, सच दैट कि लेफ्ट के जो n/2 एलिमेंट्स है उनमें से जो मिनिमम एलिमेंट है वो a है, और राइट के जो n/2 एलिमेंट्स है उनमें से जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो है b है। मतलब कि a के अलावा जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स है कितने होंगे, n/2 -1, वो सारे के सारे a से बड़े हैं, और यहाँ पे जितने भी b के अलावा एलिमेंट्स है n/2 -1 एलिमेंट्स, वो सारे के सारे b से छोटे होंगे। इस हाफ में a मिनिमम एलिमेंट है और इस हाफ में b मैक्सिमम एलिमेंट है। ऐसा कोई भी एक परम्यूटेशन हमें प्रिंट करना है, और अगर ऐसा कोई परम्यूटेशन पॉसिबल नहीं है तो -1 प्रिंट करना है। ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन क्लियर है, कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ऐसे ऑसम लेक्चर्स आप तक पहुँचा रहा है। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे। So make sure to check out the link in the description to skyrocket your career with न्यूटन स्कूल। अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो हमें चाहिए क्या कि हमारा जो n साइज का एरे है उसको हम अगर उसका एक परम्यूटेशन ले, यहाँ पे n/2 एलिमेंट्स है, यहाँ पे n/2 एलिमेंट्स है, तो लेफ्ट हाफ में सबसे छोटा एलिमेंट a होना चाहिए और राइट साइड में सबसे बड़ा एलिमेंट b होना चाहिए। ऐसा हमें एक परम्यूटेशन डिस्प्ले करना है। फिर b की पोजीशन राइट हाफ में कहाँ पे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, और a की पोजीशन लेफ्ट हाफ में कहाँ पे, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब a तो लेफ्ट हाफ में फिक्स है और b भी राइट हाफ में फिक्स है। इसका मतलब मुझे लेफ्ट हाफ में और n/2 -1 एलिमेंट्स चाहिए जिनकी वैल्यू जो है, इनकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन a होनी चाहिए। टोटल यहाँ पे n/2 एलिमेंट्स है, उसमें से a तो ऑलरेडी है ही, और a क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। इसका मतलब मुझे और यहाँ पे n/2 -1 एलिमेंट्स चाहिए जिनकी वैल्यू a से बड़ी होनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे मुझे और n/2 -1 एलिमेंट्स चाहिए क्योंकि टोटल n/2 है और b ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिनकी वैल्यू लेस देन b होनी चाहिए क्योंकि b इसमें सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, b जो है वो उसमें मैक्स एलिमेंट है और a जो है वो इसमें मीन एलिमेंट है। तो अगर यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ a एंड b, अगर यहाँ पे रखने के लिए जितने एलिमेंट्स होंगे, मतलब कि जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन a होगी, अगर वो उनका काउंटिंग n/2 -1 से कम हुआ तो उस केस में हम ऐसा एरे प्रिंट नहीं कर पाएंगे और -1 प्रिंट कर देंगे।
या तो फिर यहाँ पे रखने के लिए जितने एलिमेंट्स हैं, मतलब कि जिनकी वैल्यू लेस देन बी है, अगर उनका काउंट n/2 -1 से कम हुआ तो उस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, -1 प्रिंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जितने भी प्रोबेबल एलिमेंट्स हैं, मतलब जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन ए है, उनको मैं एल बोल देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड के लिए, और यहाँ पे जितने पॉसिबल एलिमेंट्स होंगे जिनकी वैल्यू लेस देन बी होगी उसको मैं आर बोल देता हूँ। तो पहले तो एल और आर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर एल या आर दोनों में से किसी की भी वैल्यू n/2 -1 से कम हुई तो उस केस में हमें -1 प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी दो कंडीशंस बनेंगी डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ ए एंड बी, क्योंकि ए और बी तो फिक्स है। तो अगर इफ ए इज लेस देन बी तो एल की क्या वैल्यू होगी और आर की क्या वैल्यू होगी। इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो इस केस में एल की क्या वैल्यू होगी और आर की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। अगर ए लेस देन बी है तो ये है 1, ये है ए, ये है बी और ये है एन। तो एल क्या, मतलब वो एलिमेंट्स जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन ए है। तो ग्रेटर देन ए कितने होंगे, a+1 से लेके n तक, वो कितने एलिमेंट्स होंगे, n-a। अगर a की वैल्यू मान लो 2 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 है, तो 2 से बड़े एलिमेंट्स कितने हुए, n-2 मतलब कि 4। तो a से बड़े एलिमेंट्स कितने हुए, n-a। लेकिन b भी हम नहीं ले सकते क्योंकि वो तो यहाँ पे है, तो -1। इसका मतलब इस लेफ्ट सब हाफ में पुट करने के लिए प्रोबेबल जो एलिमेंट्स है जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन a है वो है n-a-1। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में रखने के लिए जो एलिमेंट्स होंगे पॉसिबल जिनकी वैल्यू लेस देन b है वो कितने होंगे, b से छोटे एलिमेंट्स कितने होंगे, b-1। 1 से लेके b तक में b से छोटे एलिमेंट्स कितने हुए, b-1, और a को हम नहीं ले सकते तो और एक -1, तो r की वैल्यू हो गई b-2, ठीक है। अब a ग्रेटर देन b देखते हैं। तो इस केस में l मतलब कि वैल्यू ग्रेटर देन a, ऐसे कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, n-a। और वैल्यू लेस देन b मतलब कि r वैल्यू लेस देन b, ऐसे कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, b-1, ठीक है। तो ये हमें डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ a एंड b l और r की वैल्यू मिल गई। l और r क्या है कि हमारे एरे में से a और b को छोड़ के यहाँ पे हम कितने एलिमेंट्स रख सकते हैं जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन a है वो है l, और यहाँ पे कितने एलिमेंट्स रख सकते हैं जिनकी वैल्यू लेस देन b है वो है r। तो इफ l इज लेस देन n/2 -1, फॉर एग्जाम्पल m = n/2 -1, तो इफ l इज लेस देन m मतलब कि इतने एलिमेंट्स तो चाहिए, अगर उतने है ही नहीं, और r इज लेस देन m, अगर यहाँ पे रखने के लिए इतने एलिमेंट्स नहीं है, तो उस केस में हम -1 प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे a है वो मुझे मिनिमम चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a मिनिमम चाहिए और यहाँ पे b मैक्सिमम चाहिए, तो यहाँ पे a के साथ जितनी बड़ी वैल्यू पॉसिबल है उतनी रख दो, वो बेस्ट ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि फिर वो बड़ी बड़ी वैल्यूज b को भी मुश्किल ही नहीं करेगी, और या तो फिर b के साथ जो भी छोटी से छोटी वैल्यू है वो रख दो। तो क्योंकि b को मैक्सिमम करना है इस लेफ्ट राइट सब ऑफ में, तो यहाँ पे छोटी से छोटी वैल्यू रख दो ताकि जो छोटी वैल्यूज है वो यहाँ पे a को प्रॉब्लम ना करे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम a के साथ रिमेनिंग n/2 -1 एलिमेंट्स में बड़ी से बड़ी वैल्यू रख देंगे जिससे कि वो b को भी प्रॉब्लम ना करे, क्योंकि b को मैक्स होना है ना, तो जितनी छोटी वैल्यूज होगी उतना अच्छा है, और a को मिन होना है तो जितनी बड़ी वैल्यूज होगी उतना अच्छा है। तो मान लेते हैं a लेस देन b है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n से लेके n/2 एलिमेंट्स ले लेंगे, ठीक है। अज्यूमिंग कि यहाँ पे n/2 -1 एलिमेंट्स, अज्यूमिंग कि यहाँ पे लास्ट एलिमेंट है, ठीक है, b को छोड़ के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने n से मूव करना स्टार्ट किया, n-1 n-2 अप टू हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने लेंगे, n/2 -1,
और हमें पता है कि ए से बड़े एलिमेंट्स इतने प्रेजेंट है, क्योंकि अगर नहीं होते तो -1 प्रिंट कर देते। इसका मतलब यहाँ से हम n/2 -1 एलिमेंट्स जो कि ए से बड़े हैं उनको हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब बचेंगे कितने, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, देखो यहाँ से हमने n/2 -1 एलिमेंट्स ले लिया, मतलब कि n/2 -1 इतने एलिमेंट्स ले लिए, तो बचे कितने, मतलब इतने एलिमेंट्स को यहाँ पे रख दिया, बचेंगे कितने n/2 + 1। अब ये जो n/2 + 1 एलिमेंट्स बचे उनमें से एक a भी तो है, तो a को अगर मैं निकालूं तो कितने एलिमेंट्स बचेंगे n/2, और अगर इनमें एक b भी तो होगा, क्योंकि n/2 -1 एलिमेंट्स जो हमने यहाँ पे रखे उसमें b को तो रखा नहीं था, काउंट करते टाइम भी हमने ये ध्यान रखा था। तो ये हो जाएगा, अगर मैं b की काउंटिंग भी निकाल दूँ तो ये हो जाएगा n/2 -1। तो यहाँ पे जो यहाँ से अगर मैं n/2 -1 एलिमेंट्स निकालूंगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी n/2 -1 एलिमेंट्स बचेंगे जिनकी वैल्यू b से छोटी होगी। ठीक है, अगर बड़ी होती, मतलब कि किसी की भी वैल्यू b से बड़ी होती, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो अब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। तो पीछे से मूव करके हम चलना चालू करेंगे, कब तक, जब तक कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स n/2 -1 ना हो जाए। ठीक है, उतने एलिमेंट्स को हम यहाँ पे प्रिंट करवाते जाएंगे और रिमेनिंग एलिमेंट्स को यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। तो हमें एक ऐसा परम्यूटेशन मिल जाएगा जिसमें कि b मैक्स है और a मिन है, जो कि हमने यहाँ पे क्लियरली देख भी लिया। और अगर नहीं होगा तो यहीं पे हम -1 प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब इसका थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। अब अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, मान लो ये हमारा आंसर एरे है n साइज का। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले 0 इंडेक्स पे a को ले लेते हैं और n-1 इंडेक्स को पे b को ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि a यहाँ पे होना चाहिए और b यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, मैं वो कंडीशन नहीं लिख रहा यहाँ पे, अगर L और R की वैल्यू n/2 -1 से कम होती है तो -1 प्रिंट करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट है, मतलब अगर पॉसिबल है परम्यूटेशन तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले एक आंसर ऑफ n डिक्लेयर करेंगे जिसमें कि हम परम्यूटेशन स्टोर करेंगे। आंसर ऑफ 0 को a कर देंगे क्योंकि वो हमें लेफ्ट हाफ में चाहिए, और आंसर ऑफ n-1 को b कर देंगे। अब j की वैल्यू को क्या ले लेंगे, n ले लेंगे। क्यों, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी मैक्सिमम वैल्यूज पॉसिबल है एंड से, जैसा कि हमने देखा था 1 a b n, तो यहाँ से जो मैक्सिमम n/2 -1 वैल्यूज है उनको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे और यहाँ पे रिमेनिंग एलिमेंट्स को। सो फॉर i = 1, i is less than n-1, i ++। ठीक है, हमने क्योंकि यहाँ पे a रख दिया, यहाँ पे b रख दिया, अब यहाँ से हमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज को प्रिंट करना है, तो इसलिए मैंने j को n से इनिशियलाइज कर लिया। अब अगर j की वैल्यू a के बराबर हुई, इफ j = a और j = b, तो उसको तो काउंट करना नहीं, तो j माइनस n क्यों ली, आई होप आप पता चल गया, क्योंकि हम मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे रखना चाहते हैं, तो मैक्सिमम से ही स्टार्ट किया। अब एक और बार लगा देंगे, इफ j = a और j = b, j माइनस। दो बार क्यों, क्योंकि मान लो a और b कंसेक्यूटिव है, तो यहाँ पे j b के बराबर था, अब j a के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसलिए हमने दो बार लिया, अब और नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि दो बार से ज्यादा j की वैल्यू a या b के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, आंसर ऑफ i = j और j माइनस। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, इनिशियल वैल्यू j की हमने एज मैक्सिमम एज पॉसिबल ली है n, लेफ्ट हाफ में हमने ऑलरेडी a रख दिया है, राइट हाफ में ऑलरेडी b रख दिया है, तो हम 1 से लेके n-1 तक जितने भी एलिमेंट्स है आंसर में वो स्टोर कर रहे हैं। लेफ्ट हाफ में एज मैक्स एज पॉसिबल रखेंगे, इसीलिए n से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे एक एक वैल्यू कम करते जाएंगे। तो जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल n/2 -1 एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे और रिमेनिंग एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और अगर a या b के बराबर हुई वैल्यू तो हम j को माइनस कर देंगे, क्योंकि उसको हम नहीं ले सकते, उसको तो ऑलरेडी लेके रखा है। ठीक है,
सो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है और इम्प्लीमेंटेशन भी क्लियर है। इसका जो सोल्यूशन कोड है वो मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।